तो जीकेगंज में आपका स्वागत है। विषय आज इकोनॉमिक्स का लेकर आया हूँ, अर्थव्यवस्था का, जिससे महत्वपूर्ण टॉपिक उठा के दरोगा और पुलिस एवं अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, चलिए देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन है। ये चैप्टर है बेरोजगारी से संबंधित, जिसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं टॉपिक बेरोजगारी पर। इसे क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, UNEMPLOYMENT, अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए देखते हैं इसका कुछ खास। बेरोजगारी, बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो बेरोजगारी का अर्थ होता है उत्पादन कार्य में न लगा होना, अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई काम न कर रहे हो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। वर्तमान में समाज में ऐसे भी लोग हैं जिससे अपनी आजीविका कमाने के लिए कार्य की आशा नहीं की जाती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या कह रहा है? बेरोजगारी की दो स्थिति होती है। कौन कौन सी होती है? एक ऐच्छिक बेरोजगारी, एक अनैच्छिक बेरोजगारी। जिसे ऐच्छिक बोलते हैं वॉलंटियर एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। जब कोई भी, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको पढ़ने में अच्छे मिले। जब श्रमिक कोई भी उत्पादन कार्य करना ही ना चाहता हो या उनको कोई रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी। श्रमिक जब प्रचलित मजदूरी पर काम करना ना चाहता हो और इसलिए वह बेरोजगार हो तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कोई ऑटो वगैरह है तो इसको कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान की जब बात के माने किराया 50 रुपया है और कोई व्यक्ति उसे 40 रुपया देता है, तो अगर वो नहीं जाता है तो समझिए वो ऐच्छिक बेरोजगारी है। वो जान के ही वो अपना क्या कर रहा है? रोजगार पर लात मार रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी पे संबंधित देखते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? जो अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तात्पर्य हो, परंतु उस मजदूरी दर पर भी उन्हें कार्य न मिले, तो ऐसे लोगों को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग जानते होंगे तो जरूर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी का रूप का प्रकार। संरचनात्मक बेरोजगारी, एक घर्षणात्मक बेरोजगारी। चलिए देखते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन भी हो सकती है। भारत में भी संरचनात्मक बेरोजगारी स्थित है। चलिए देखते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी ये दरोगा के लिए बहुत ही, मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग एक बार डाउनलोड PDF करके पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या कर रहा है? बाजार की दशाओं में परिवर्तन, जिससे परिवर्तन में हो गया मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन। बाजार में दशाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चलिए देखते हैं छिपी बेरोजगारी में क्या है। जो छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी, ऐसा बेरोजगार जैसे कि कोई खेत है, जैसे कि एक कट्ठा या कितनों भी खेत, उसमें माता पिता भी काम कर रहे हो और उसके बाल बच्चा भी काम कर रहे हो। उत्पादन बात के माने कि एक कट्ठा खेत में उत्पादन अगर 40 किलो हो रहा है तो वो उसके बाल बच्चा भी लगे तो उतने ही उत्पादन होगा, या माता पिता भी लगे तो उसमें उतने उत्पादन ही होगा। तो इसमें जो बाल बच्चा उसमें जो लगा हुआ है, समझिए कि वो क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी है। देखने में लगता है कि वो काम कर रहा है, बशर्ते उससे कोई इनकम नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं उसी के बारे में। छिपी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उन श्रमिकों को उस कार्य में आवश्यकता ही नहीं होती है। बात वही घुमा फिरा के आया है। चलिए देखते हैं
इसमें यदि उस श्रमिकों को उस कार्य से निकाल दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए देखते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी वाले श्रमिक का सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। वही हो गया कि मतलब कि माता पिता लगा हुआ है और बाल बच्चा भी लगा हुआ, बशर्ते बाल बच्चा काम कर रहा है, बशर्ते उससे उत्पादन उसका क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। देखने में लग रहा है कि वो काम कर रहा है, बशर्ते वो उससे कोई इनकम नहीं हो पा रहा है। छिपी हुई अवस्था का सर्वप्रथम 1936 में जॉन रॉबिन्स ने किया था। किसने किया था? जॉन रॉबिन्स ने किया था। चलिए देखते हैं चक्रीय बेरोजगारी क्या है। चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी वर्तमान में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिससे कि देश की इकोनॉमिक्स बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम में चला गया था। इसलिए इसे चक्रीय बेरोजगारी में हो गया कि अगर कोई भी बेरोजगार होता, उससे जो उसके अंतर्गत जो भी उसमें कर्मचारी या वर्ग जो काम कर रहा है वो भी क्या है, एक तरह से बेरोजगार हो जाएगा। कहने का मतलब हो कि चक्रीय बेरोजगारी दर की गणना करने के लिए घर्षण बेरोजगारी श्रमिकों की कुल संख्या को कुल श्रम बल से विभाजित किया जाता है, फिर प्रतिशत प्राप्त करने के लिए 100 से गुना किया जाता है। चलिए देखते हैं अल्प बेरोजगारी। इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जिसको थोड़ा बहुत काम मिलता है और उसके द्वारा वे अंशों तक उत्पादन में योगदान देते हैं, किंतु उनको अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है, तो उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि हम लोग शिक्षित हैं, ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं, अगर हमें 10th के या 12th का क्या है रोजगार मिलता है, जॉब मिलता है, तो क्या हम लोग अल्प बेरोजगारी। हम लोग किस योग हैं? तो ग्रेजुएशन अर्थात बैचलर डिग्री। हम लोग को रोजगार कैसा मिल रहा है? अगर बात को मैंने 10th मिले 12th मिले तो क्या हम लोग हैं? अल्प बेरोजगारी। रोजगार कर रहे हैं बशर्ते कि हम जिस योग्यता में हैं उस योग्यता में हम लोग को रोजगार नहीं प्रदान हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? शिक्षित बेरोजगारी ऐसे श्रमिक हैं जिसको शिक्षित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उनकी कार्य कुशलता भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है, किंतु उनको अपनी योग्यता अनुसार काम नहीं मिलता है, तो शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं मौसमी बेरोजगारी। अगर आप लोग जानते ही होंगे तो ज़रूर कमेंट करें मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। जो चलिए बताते हैं, मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत किसी विशेष मौसम या अवधि में प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगार को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि आप लोग गर्मी के समय है आने वाला है, आप लोग देखिए कि आइसक्रीम बेचने वाले या जूस वूस बेचने वाले क्या होता है, मतलब गर्मी के दिन में फिर वो गर्मी ख़त्म हो जाएगा तो बेचारा क्या होता है 6 महीना या साल भर 6 महीना 4 महीना इसी बैठ के क्या करता है, बेरोजगारी बना हुआ रहता है। चलिए इसी के अंतर्गत हम देख लेते हैं हम लोग मौसमी बेरोजगारी में। भारत में कृषि में सामान्यतः 7 से 8 माह ही काम चलता है तथा शेष महीना में व्यक्ति को बेकार बैठना पड़ता है, वही मौसमी बेरोजगारी। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सब कुछ हो गया है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए शहरी बेरोजगारी क्या है जो देख लेते हैं। शहरी बेरोजगारी को खुले किस्म की बेरोजगारी कहते हैं। शहरी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? खुले किस्म की बेरोजगारी कहते हैं। शहरी बेरोजगारी में औद्योगिक बेरोजगारी एवं शिक्षित बेरोजगारी शामिल किया जाता है। शहरी में जो रहेगा वो शिक्षित ही रहेगा, बशर्ते शिक्षित रहने के बावजूद भी क्या है, वो उसे रोजगार नहीं मिलने के कारण वो बेरोजगार है। चलिए देखते हैं ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी को कृषिगत बेरोजगारी भी कहा जाता है, जिससे ग्रामीण से संबंधित अधिकतर लोग किस खेती से ही लगाव या अर्थात खेती से ही संबंधित रहते हैं। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी का प्रमुख समस्या बनी हुई है भगवती समिति बेरोजगारी से संबंधित। भगवती समिति बेरोजगारी से संबंधित एक बेरोजगारी से कौन कौन सा समिति किया किससे संबंधित है, एक वीडियो
हम डाल देंगे, आप उससे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के तौर पर अगर कभी भी प्रश्न आए आप उसे न छोड़ सकिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत में निर्धनता गरीबी या निर्धनता के आस उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। चलिए कल जो टॉपिक होगा नेक्स्ट टाइम में भारत में निर्धनता से संबंधित रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए दरोगा मेंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न उठा कर लाया हूँ, जिससे कि आपको 1 नंबर 2 नंबर का जरूर ही ये पूछा जाता है। चलिए थैंक यू दोस्तों।